So if I have to choose just one single car which looks absolutely badass, it has to be the Mercedes G-Class. I mean, just look at these pictures of the car. Well, from my last video, you guys might have already figured out that I am looking for a new SUV. Well, my pocket says Evoque, but my heart still says a Mercedes G-Class. Because G-Class का बात ही कुछ अलग है. अभी लोगों को इंडिया में G-Class समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे यहाँ हमारा खुद का देसी G-Class है महिंद्रा बोलेरो. सो लोग बोलते हैं कि महिंद्रा बोलेरो जो है वो है गरीबों का G-Class एंड G-Class को बोलते हैं ये है अमीरों का बोलेरो. So basically in this video we are going to discuss about the Mercedes G-Class, detailed pricing, eligibility criteria, loan eligibility, and all those details. And if you guys want me to do a video about how to import those super premium supercars or luxury cars, let me know and I will go ahead and do a video. अगर आपको लगता है कि मेरे को वीडियो बनाना चाहिए कि ये सब कार्स एक्चुअली इंडिया को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, एक्चुअली कस्टमर्स कैसे बाय करते हैं, कैसे मैंने ये Z4 खरीदा है, ये जो पूरा लंबा प्रोसेस है, अगर चाहते हो कि मैं इसका एक डिटेल वाला वीडियो बनाऊं, कल मैं फ्री हूँ, बताओ कमेंट्स में जल्दी से. अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि करना है, आई विल गो अहेड एंड डू दिस वीडियो टुमारो इटसेल्फ. एंड माय सिचुएशन इज अ बिट कॉम्प्लेक्स राइट नाउ. बड़ा सा असमंजस में मैं फंस गया हूँ. बहुत लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में बोला है कि ब्रो यू नीड ऑलवेज समथिंग यूनिक एंड समथिंग वेरी वेरी लाइक एक्सक्लूसिव की रहना नहीं चाहिए किसके पास. तो अगर आप चाहते हो कि इवोक लोगे तो इवोक तो कुछ लोगों के पास ऑलरेडी होगा, आपको लेना चाहिए G63 नहीं तो G350. सो एक्चुअली आई वांट टू गेट ए G63 बट इट्स जस्ट सो एक्सपेंसिव मैन. इंडिया में ये इतना ज़्यादा बड़ा वाला प्राइस टैग इन्होंने डाल दिया है कि आपको खरीदने जाओ तभी, मतलब ये वाला वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि ये प्राइस टैग क्यों जस्टिफाई नहीं करता एंड एक्चुअली मर्सिडीज वालों ने क्या क्या नहीं दिया. बेसिक चीज़ें वो नहीं देते हैं गाड़ी में इतना पैसा चार्ज करने के बाद भी. तो मेरे को मतलब एवरीवन सेड कि यू ब्रो नीड टू वेट फॉर G63 और G350 क्योंकि इवोक मत लो. आप कुछ दिन इवोक लोगे, 2-3 महीना चलाने के बाद बोलोगे नहीं नाउ आई नीड समथिंग लाइक दिस, नाउ आई नीड ए जी वैगन और नाउ आई नीड ए G-Class. तो वही होता है कि कुछ एक लेने के बाद थोड़ा महीने के बाद वंस यू गेट बोर्ड देन यू नीड समथिंग मोर न्यू और समथिंग लाइक दैट. बाकी दैट्स व्हाट द प्राइस इज. G63 इतना ज्यादा है कि आई कैन नॉट जस्ट गो अहेड एंड बाय इट. आई नीड टू मेक डबल ऑफ द मनी व्हाट आई एम मेकिंग राइट नाउ टू एक्चुअली अफोर्ड a G63. इट्स जस्ट सो एक्सपेंसिव. नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉडल्स, ये Mercedes G-Class का 2 ही मॉडल आते हैं इंडिया में. फर्स्ट जो है दैट इज G350, दैट्स ए डीजल वेरिएंट एंड जो नेक्स्ट वाला मॉडल है वो है G63 AMG एंड दैट इज ए पेट्रोल वेरिएंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पेक्स, ये जो G350 है ये डीजल वाला वेरिएंट है, V6 है, 2 लीटर का इंजन है, 3000 सीसी डिस्प्लेसमेंट एंड 286 bhp पावर. एंड जो AMG अपना जो G63 है वो है पेट्रोल वाला वेरिएंट, 4 लीटर इंजन, V8 एंड 4000 सीसी एंड 577 bhp. दैट्स मैसिव पावर. नाउ मेन थिंग टॉकिंग अबाउट द प्राइस, G350 डीजल वाला वेरिएंट जो है वो इंडिया में 1.5 करोड़ एक्स शोरूम है एंड जो G63 है वो है 2.2 करोड़ एक्स शोरूम. पूरा डिटेल्स वाला जो प्राइसिंग है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा विद द लोन कैलकुलेशन एज वेल. एंड लेट मी टेल यू दिस इज कंप्लीटली CBU यूनिट. सो आप ऑर्डर करने के बाद आपको बहुत लंबा एक वेट करना पड़ेगा, 4-5 महीना वेट करने के बाद ही ये कार आपको डिलीवर होगा क्योंकि पूरा वाला जो कार वो ऑस्ट्रिया में बन के आपको उसके बाद जाके इंडिया में डिलीवर होगा. सो बेसिकली इट्स ए CBU यूनिट एंड इट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, नॉट ए सिंगल पार्ट ऑफ इट. एंड थिंग्स आई लव अबाउट द G-Class इज द लुक्स. इट जस्ट लुक्स सो बैडएस, इट लुक्स सो मैनली, इट लुक्स सो मस्कुलर, इट जस्ट लुक्स सो गुड आई मीन. एंड थिंग्स आई हेट अबाउट दिस G-Class is the price tag. अबे इतना ज्यादा प्राइस को क्यों डालो है आप लोगों ने. उसका सेकंड जो है इट्स ए प्रीटी स्टॉक कार. इफ यू आर बाइंग ए G350 और ए G63 यू आर गेटिंग ए प्रीटी स्टॉक कार. मतलब कार में कुछ भी नहीं रहेगा, एक बेसिक कार है, आपको पूरा स्टॉक लुकिंग कार, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लुकिंग लाइक ए बोलेरो. मतलब उसका एड-ऑन्स उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ही आपको गाड़ी एक्चुअली दिखेगा. एंड जो थर्ड जो है उसका जो डैश है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है. मतलब Mercedes का डैश दैट इज द ओनली बिग रीजन व्हाई आई हेट Mercedes कार, क्योंकि उनका जो डैश है वो कभी अच्छा
अच्छा नहीं दिखता. I mean just look at this my Z4, the dash looks so good. It's just two big screens and the font and everything looks so perfect and so elegant. बाकी Mercedes का G63 इतना पैसा लेने के बाद भी the dash looks so poor. And talking about the color options, इसका जो color options है गाड़ी में, बहुत सारा color option इसमें है. मतलब ये तो CB यूनिट है, आप ऑर्डर करने के बाद ही गाड़ी आपको डिलीवर होगा. सो बेसिकली इसमें शायद 10 से 12 कलर ऐसा कुछ है. मतलब आप सब कुछ ऑलमोस्ट कस्टमाइज कर सकते हो. उसका एक्सटीरियर कलर्स, फिर इंटीरियर कलर्स, इंटीरियर का अपना लेदर का कलर, कौन सा लेदर लगेगा, इसमें क्या लगेगा, उसमें क्या. सो बेसिकली इट्स वेरी वेरी कस्टमाइजेबल कार. उसीलिए दैट इज द ओनली रीजन दे टेक ए लॉट ऑफ मंथ्स टू एक्चुअली बिल्ड इट. एंड इतना पैसा क्यों लगता है? क्योंकि हर पार्ट कस्टमाइजेशन मतलब आप कर सकते हो. आप पूरा पार्ट को कॉन्फ़िगरेबल कर सकते हो, जिसको जो जहां जैसा भी चाहिए आप पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हो. एंड दैट इज द ओनली रीजन इट्स सो एक्सपेंसिव. नाउ इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू बाय जी क्लास, मैं बोलूंगा कि सेव द एक्स्ट्रा मनी एंड गेट ए G350 डीजल वाला. अगर आप पेट्रोल वाला जो मतलब AMG G63 एडिशन लेते हो, आप इंडिया में रोड्स है ही नहीं. लाइक आई हैव दिस Z4 M40i. आई एम एक्चुअली रिपेंटिंग बिकॉज आई हैव गॉट द टॉप एंड ऑफ द Z4 एंड आई हैवंट गॉट इवन सिंगल चांस टू एक्चुअली अनलीश द पावर ऑफ दिस Z4, क्योंकि हमारे पास इतना रोड्स ही नहीं है. मतलब अभी मेरे को कहीं भी रोड मिलता ही नहीं है. मतलब इसका नॉर्मल पावर भी यूज, मैं तो इसको इको मोड में चलाता हूँ. स्पोर्ट्स मोड में आई हैवंट इवन रीडन मोर देन 3 or 4 टाइम्स. सो बेसिकली इट डजंट इवन मेक सेंस गेटिंग द G63 एडिशन, क्योंकि उसमें इतना पावर है. इंडिया में हमारे प्रॉपर रोड्स भी नहीं उसको एक्चुअली अनलिश करने के लिए पावर को. सो सेव द एक्स्ट्रा मनी एंड गेट द G350. यू आर गोइंग टू सेव समवेयर अराउंड 1 crore एंड यू कैन एक्चुअली यूज दैट मनी टू मेक द कस्टमाइजेशन थिंग फॉर द कार्बन फाइबर ऑल दैट स्टफ. नाउ टॉकिंग अबाउट द कस्टमाइजेशन, अभी कार जो है आपको ये जो बेस प्राइस मतलब 1.5 crore G350 एंड G63 जो है 2.2 crores, ये तो एक शोरूम है. इसमें पूरा स्टॉक वाला कार आपको मिलता है. उसमें कुछ भी कार्बन फाइबर नहीं. अभी इतना पैसा लेते हो, कुछ तो कार्बन फाइबर वाला दे दो. बाकी इट्स ए प्रीटी स्टॉक कार. उसके बाद उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है आपको, अगर कुछ भी थोड़ा थोड़ा चीज उसको चेंज करना है. तो उसका जो सबसे बेस्ट वाला मेरे को लगता है वो जो है बॉडी किट, जो वाइट बॉडी किट जो है, दैट इज समवेयर क्लोज टू 20 or 25 lakhs. वो वाला अगर आप लगाते हो, उसमें यू विल गेट द ऑलमोस्ट द कंप्लीट लुक ऑफ व्हाट आई एम एक्चुअली आफ्टर. सो उसमें एक मैट ब्लैक वाला करल वाला ले लो, बॉडी किट उसको इंस्टॉल कर दो. एंड ऊपर में लाइट्स, नीचे में लाइट्स, एंड ऊपर वाला जो अपना फेंडर है वो वाला कार्बन फाइबर. रियर में जो अपना व्हील के पास जो ऊपर वाला है वहाँ एक स्पॉइलर, वो भी कार्बन फाइबर. इतना लगाने से मे बी यू विल बी स्पेंडिंग समवेयर अराउंड 40 to 45 lakhs, exactly somewhere close to 45 lakhs if you are actually going to make a G63 actually look badass. एंड ये कस्टमाइजेशन के लिए Mercedes से अच्छा है. आप Brabus एक कंपनी है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ Mercedes. बहुत लोगों को लगता है कि Brabus इज ए पार्ट ऑफ Mercedes. इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ Mercedes. Brabus एक दूसरा वाला कंपनी जो एक्चुअली Mercedes का कार्स को लेके परफॉर्मेंस बहुत सारे एडिट्स करता है एंड बहुत सारा कस्टमाइजेशन करता है. सो बेसिकली इफ यू आर बाइंग ए G63, you can actually ask Mercedes to get the car sent to Brabus or something like that, or just ask Brabus guys to pick the car from Germany and get the customization done and get the car shipped to you. तो Brabus वाला जो एडवांस लगने के बाद उसमें पूरा गाड़ी का लुक ही पूरा चेंज हो जाता है. बाकी अभी ऐसा है कि Brabus का बहुत सारा डुप्लीकेट रेप्लिका भी मिलता है, जो कि लोगों को मालूम नहीं चलता है. लोगों इंडिया में मुझे लगता है कि जितने भी कार्स है G63 मोस्टली उसमें सब कुछ फेक वाला Brabus वाला किट ही लगाया गया है. किसी का भी ओरिजिनल Brabus वाला मेरे को नहीं लगा है, क्योंकि आई हैव सीन द एक्चुअल Brabus कार्स. एंड ये जो अपना एड ऑन जो अपना मतलब वीडियो में दिखता है इंडिया में, मेरे को नहीं लगता वो सब ऑलमोस्ट वही फेक वाला ही लगा है. कोई भी Brabus का ओरिजिनल किट नहीं है. बाकी देयर आर अगेन अ लॉट ऑफ कंपनीज वी आर बिल्डिंग ऑल दोस कार्बन फाइबर पार्ट्स. यू डोंट हैव टू गेट द एग्जैक्ट Brabus ones because Brabus ones are actually going to be very expensive. उसका और जो बहुत सारे मिलते हैं, you can also install them and get for almost 1/3 the price. मतलब Brabus वाला अगर पूरा वाला बॉडी किट इंस्टॉल कर दो somewhere close to 70 lakhs. बाकी उसका और बहुत सारा वेबसाइट है, जर्मनी का ही एक्चुअली बहुत सारे वेबसाइट कंपनीज है. You can actually get it for somewhere around 40 to 45 lakhs. You can get the complete carbon fiber body kit. Okay, so pricing में मैंने आपको एक शोरूम वाला बताया था. अभी ऑन रोड प्राइस देखते हैं कितना है. G350 का एक शोरूम है 1.5 crores, तो उसमें रजिस्ट्रेशन आप पकड़ लो और 15 लाख, इंश्योरेंस पकड़ लो वही 5 लाख, फिर TCS पकड़ लो वही क्लोज टू 1.5 lakhs, फिर शिपिंग पकड़ लो और 1 लाख. तो almost close to 1.8 crores will be the total on-road price for G350. एंड जो अपना G63 AMG वाला वर्सन है वो है 2.2 crores एक शोरूम. इंश्योरेंस पकड़ लो वही 6-7 लाख, फिर रजिस्ट्रेशन पकड़ लो वही 25 लाख ऐसा कुछ, उसका शिपिंग पकड़ लो 1 लाख, TCS पकड़ लो वही 2 लाख. सो ऑन रोड विल बी समवेयर क्लोज टू 2.6 or 2.7 crores for the G63 AMG edition. Now coming to the loan calculation, G350 का लोन कैलकुलेशन
कैलकुलेशन पहले करते हैं। एक शोरूम है 1.5 करोड़, तो पकड़ लो हम डाउन पेमेंट करते हैं 50 लाख, उसके बाद लोन अमाउंट कर लेते हैं 1 करोड़, इंटरेस्ट हो गया 10%, 5 साल अगर लेते हैं तो EMI विल बी समवेयर क्लोज टू 2.2 lakhs पर मंथ फॉर 5 years। एंड G63 अगर लेते हैं वो 2.2 करोड़, एक शोरूम हम पकड़ लेते हैं, डाउन पेमेंट 50 लाख एंड लोन अमाउंट पकड़ लेते हैं 1.7 करोड़, 5 साल के लिए 10%, एंड द मंथली EMI विल बी क्लोज टू 3.7 lakhs पर मंथ। नाउ हाउ मच मनी यू नीड एक्चुअली टू इवन स्टार्ट द ऑर्डरिंग प्रोसेस फॉर दिस G क्लास? तो पहले G350 का देखते हैं। एक शोरूम है 1.5 लाख, तो अपने को डाउन पेमेंट चाहिए 50 लाख, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए 15 लाख, इंश्योरेंस के लिए चाहिए 5 लाख, TCS 1.5 लाख, हैंडलिंग पकड़ लो और 1 लाख शिपिंग जो है, तो मतलब मोटा मोटी यू नीड समवेयर क्लोज टू 75 to 80 lakhs ready in your bank account if you want to buy a new G350। and if you want to buy a new G63, आपको डाउन पेमेंट 50 लाख, फिर अपना इंश्योरेंस जो हो गया वो भी वही 6-7 लाख, अपना रजिस्ट्रेशन पकड़ लो वही 20-25 lakhs, तो टोटल पकड़ लो G63 अगर आपको लेना है यू नीड टू हैव क्लोज टू 1 crore ready in your bank account। Now talking about the loan eligibility, अगर आप सैलरीड हो तो मेरे को नहीं लगता इंडिया में ऐसा कोई जॉब है विच इज एक्चुअली पेइंग मोर देन 10-15 lakhs पर मंथ टू देयर एम्प्लॉइज। तो सैलरीड वाले तो ये वाला कार भूल जाना चाहिए। बाकी इफ यू आर ए बिजनेस ओनर देन इफ यू हैव a good turnover you can actually just go ahead and buy G class। And talking about the income tax returns, one business or one individual needs to have an income tax return more than 70 lakhs for G350, and if he has a income tax return of more than 1.5 crores or close to 2 crores, he can just go ahead and get the G63 AMG edition। And talking about the monthly EMI, हमारा जो अपने बेस कैलकुलेशन लिया था 50 लाख का डाउन पेमेंट 5 साल के लिए 10%, और G350 अगर लेते हो मंथली EMI विल बी 2.2 lakhs पर मंथ 5 साल के लिए, एंड अगर आप G63 लेते हो उसमें आएगा मंथली EMI विल बी close to 4 lakhs, मतलब 3.7 lakhs to be exact for 5 years। So that's the complete details about the Mercedes G class, the G350 and the G63 AMG। If you have still got any questions, let me know in the comment section below, and I would love to have a G63 someday, maybe someday when I'm really making a lot of money, but for now maybe I have to settle for a Evoque right now। But yeah, you let me know in the comment section below what you want me to get। Okay, anyways, any questions, let me know in the comment section below, and I will see you guys in the next video।